हेलो गाइस, दिस इज स्वाति। मैंने देखी नेटफ्लिक्स की मिनी सीरीज वॉर सेलर, जिसमें 3 एपिसोड्स अवेलेबल हैं। हर एपिसोड का रन टाइम लगभग 1 घंटे के आसपास का है। ये हिंदी डबिंग में भी अवेलेबल है और मैंने क्रॉस चेक करके देख लिया है। हिंदी डबिंग अच्छी खासी है, ऐसा नहीं कि कुछ का कुछ बोल रहे हैं। वॉर्स के किस्से सुनना बिल्कुल सैड सॉन्ग सुनना जैसा होता है। जैसे सैड सॉन्ग सुनते वक्त ना तो आपका दुख कम होता है, ना ही आपके मन का भार, बस आप उस पेन को रिलिश कर रहे होते हैं। वैसे ही वॉर्स में चाहे आप किसी ब्रेवरी के किस्से सुन रहे हो, लेकिन उस ब्रेवरी के साथ सैक्रिफाइस जुड़ी होती है, भले उन्हें मेडल क्यों ना मिला हो। लेकिन यहाँ पर जो आप नॉर्वेजियन सेलर की कहानी सुनने जा रहे हैं, वो कोई वॉलंटरीली एक्शन नहीं था कि उन्होंने चूज़ किया हो। ये पाथ था, उन्हें कंपेल किया गया था, उनको अपनी फैमिली से अलग रखा गया था और ये उनका डिसीजन नहीं था। तो ये जो कहानी है थोड़ी सी और मार्मिक बन जाती है। यहाँ पर उन्हें कोई तबके नहीं मिले थे ब्रेवरी के लिए, मेडल्स नहीं थे उनके पास। ये कहानी आपको सैड जोन में लेकर चली जाती है। दो यहाँ पर किसी की डेथ नहीं होती है, जो भी पूरा ग्रुप पे फोकस किया गया है, क्योंकि उनके शरीर पे पड़े हुए घाव इतने गहरे नहीं थे। लेकिन क्या मन के घाव भी उतने ही हल्के थे? क्या उनके रिश्तों में जो पहले वाली खनक थी वो अभी भी आपको एक वॉर फेस करने के बाद दिखेगी? या आपको सीरीज़ देखकर पता करना है। मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा इस सीरीज़ के साथ, ये मैं आपसे शेयर करती हूँ और आप डिसाइड करेंगे कि आपको ये सीरीज़ देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। इससे पहले अगर आप नए आए हैं देन प्लीज सब्सक्राइब। सो व्हाट इज सीरीज़ वॉर सेलर? अगर कहानी की बात करते हैं, फ्रेडी और वॉली गहरे दोस्त हैं, खुशहाल ज़िंदगी जी रहे हैं। फ्रेडी की एक फुल फ्लेश्ड फैमिली है, पत्नी है, 3 बच्चे हैं। क्योंकि ये सेलर्स हैं तो घर से बाहर रहना लंबे लंबे टाइम के लिए इनके लिए कॉमन है। और इस बार 1939 में ये एक 18 महीने के सफ़र पर निकल रहे हैं। फ्रेडी की बेटी मैगी इस चीज़ से खुश नहीं है। वो बार बार अपने फादर को रोक रही है ऐसे जाने से, क्योंकि पेपर्स में खबर निकल रही है तब तक वॉर छिड़ गई है और किस तरीके से नॉर्वेजियन शिप पर जर्मन्स अटैक कर रहे हैं। बहुत से लोगों की डेथ हो रही है और इसी से उसकी बेटी डरी हुई है। लेकिन पिता समझाता है और फाइनली वो निकल जाते हैं। जो डर था वही होता है। वॉर है वो और इंटेंस हो जाती है और ये फंस जाते हैं वहाँ पर। गवर्नमेंट ये डिसीजन लेती है कि कोई भी अपने मन से इन शिप्स को छोड़कर नहीं आएगा। जो ऐसा करेगा उसे भगौड़ा साबित कर दिया जाएगा और बाद में उसे कभी सेल करने का मौका नहीं मिलेगा। सो ये दोनों दोस्त स्टक हो जाते हैं, बहुत सारी चीज़ों का सामना करते हैं जो आपको सीरीज़ देखकर पता चलेगा। इनकी फैमिली भी यहाँ पर, उनको पेंशन नहीं मिलती है जो पैसा आना चाहिए था गवर्नमेंट की तरफ से। सो वो लकड़ियाँ बेचने लगते हैं, ये भी अपनी जगह से दूर हो जाते हैं और दोनों को मिस इन्फॉर्मेशन भी मिलती है, जिससे इनकी लाइफ हेल की तरह हो जाती है। रे ऑफ होप आपको एंड में दिखेगी। सब लोग इकट्ठा तो होते हैं, लेकिन क्या वही डायनेमिक्स फिर से फैमिली में होती है जो स्टार्टिंग में हैप्पी लाइफ ये जी रहे थे? ये आपको सीरीज़ देखकर पता करना है। मुझे इस सीरीज़ में जितनी चीज़ें मिली हैं वो सब पॉजिटिव ही मिली हैं। फर्स्ट तो मैं वॉर ड्रामा की फ़ैन हूँ, तो मेरा एक पर्सनल अटैचमेंट है इस चीज़ से। जो यहाँ पर सीन्स दिखाए गए हैं वो इतने ज़्यादा मार्मिक हैं कि आप तुरंत ही उनसे कनेक्ट हो जाएंगे और उनकी जो पेन है वो आप तक पहुँच जाएगी। इस तरीके से सारे फिल्माए गए हैं, तो कनेक्शन के मामले में नंबर 1 है। और ये तब हो पाया है जब एक्टिंग आपको 1 सेकंड भी फील नहीं होगा कि ये जो किरदार निभा रहे हैं एक्टर्स ये रियल नहीं है। इतनी ज़्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस इन लोगों ने दी है। थर्ड है पेसिंग। जो पेसिंग वॉर सीरीज़ की या मूवीज़ की होनी चाहिए वो है इस सीरीज़ की। स्लो बर्न होती हैं, जिसकी वजह से आपको इमोशंस फील हो पाते हैं। जो त्रासदी घट रही है वो आपको सही से समझ में आ पाती है और एग्जैक्टली यहाँ पर भी वही हो रहा है। तो अगर आप कुछ फास्ट पेस देखना चाहते हैं तब ये सीरीज़ आपके लिए नहीं है। लेकिन स्लो बर्न के मामले में ये आपको 1 सेकंड भी बोर नहीं होने देगी। स्लो है लेकिन बोरिंग बिल्कुल नहीं है। फोर्थ, जनरली रियल लाइफ से इंस्पायर्ड जो स्टोरी होती है वो बहुत प्लेन और सिंपल होती हैं, लेकिन इसके साथ ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसमें आपको ट्विस्ट एंड टर्न्स मिलेंगे जो रियलिस्टिक लगेंगे, लेकिन आपको बांधे भी रखेंगे, साथ में थ्रिलिंग इफेक्ट भी लाते हैं। तो मुझे इस सीरीज़ में कोई भी फ्लॉ नज़र नहीं आया है। जो बैकग्राउंड स्कोर है वो भी बहुत अच्छे से रेजोनेट हो रहा है जो स्क्रीन पर चल रहा है। बाकी मुझे ये सीरीज़ बहुत पसंद आई है, आपके दिल को छू ज़रूर जाएगी अगर आप वॉर ड्रामा देखते हैं तो। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, बाय बाय।